ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी शांति, ऐसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन तो जो आज मैंने फील किया वो भी कुछ सेकंड ही हम थे, बहुत अलग था। मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह जहाँ रोमांच भी है, शांति भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वाइब्स हैं। ऋषिकेश से अराउंड 25 किलोमीटर दूर एक प्राचीन और रहस्यमय गुफा, जिसका संबंध त्रेता युग से है, क्योंकि ये गुफा है भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी की। और हैरानी की बात यह है कि लाखों साल पुरानी होने पर भी कोई फ्लड, अर्थक्वेक, प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर आती रही, जिसने मानव जाति को करीब करीब धरती से कई बार मिटा दिया। फिर भी इस गुफा का एक पत्थर भी नहीं गिरा। और इसी गुफा को देखने मैं और मेरी फ्रेंड वशिष्ठ गुफा निकले, गंगा मैया के साथ बहते, गुनगुनाते, नजारों का आनंद लेते हुए। एक्टिवा से ही क्यों, क्योंकि जहाँ मन करे एक्टिवा रोके और इन पलों को आंखों में भरे, क्योंकि गंगा जी के अलग अलग नजारे देखने का जुनून है मुझे। बस इसी के साथ तो बहना था, चलना था, जीना था। ये स्थान गंगा जी के किनारे घने जंगलों के बीच है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ता है, लेकिन मंजिल सच में सुकून देती है और वाइब्रेशंस आपको चार्ज करते हैं। एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ गंगा जी, पहाड़ और बीच में वशिष्ठ गुफा। कहा जाता है वशिष्ठ ऋषि ने इस गुफा में तपस्या की थी। उनके द्वारा की गई गहन ध्यान साधना ने ही इस स्थल को एक पवित्र तीर्थ का रूप दे दिया। अब चलते हैं गुफा के अंदर। ये गुफा लंबी गहरी है, जो ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडी रहती है। और गुफा के अंदर है एक शिवलिंग, जिसके ऊपर 24 घंटे गुफा की चट्टानों से जल शिवलिंग का अभिषेक करता है। यहाँ के वाइब्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि बैठने भर से आपका सहज ध्यान लग जाता है। आज भी कई लोग यहाँ सिर्फ ध्यान साधना करने आते हैं, क्योंकि इस गुफा के वाइब्रेशंस आपके मन को बिल्कुल शांत और गहराई में ले जाते हैं। मैं यहाँ पे कई बार आई हूँ, पर आज गुफा पूरी खाली थी जब हम गए, सेकंड टाइम जब हम गए। और ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन। कई बार आई हूँ, पर जो आज मैंने फील किया वो भी कुछ सेकंड ही हम थे, बहुत अलग था। ये जगह बहुत अलग है। गुफा के बाहर आते ही गंगा जी का दर्शन होता है। हिमालय के पर्वतों के बीच बहती हिमालय पुत्री गंगा जी, ऐसा लगता है एक राजकुमारी अपने राजमहल में यहाँ से वहां इठला के चल रही हो। हमने गंगा जी में स्नान किया। गंगा मैया मुझे बहुत प्रिय है। शायद मैं 16 या 17 साल की थी, तभी मैंने सोच लिया था कि बड़े हो जाने पर मैं सब कुछ छोड़ मैं गंगा जी के किनारे शांत ध्यान समाधि में रहूंगी। सिर्फ मैं और गंगा जी होंगे। हम कुछ लाए हैं गंगा मैया को अर्पण करने के लिए। क्या है? बहुत अच्छा। थोड़ा गंगा जी के साथ समय बिता हम बाहर आए तो एक पपी मिला, जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। लगी है? इसके पैर में लगी है। ऐसा हो रहा है कि मैं उसको बहुत पेन है। गुंजा, ये रो रहा है, नहीं जेन्युइनली इंसान की तरह रो रहा है। बच्चा कैसे रोता है? आपने देखा उसका पैर कटा हुआ है, तभी तो मैं बोल रही हूँ इसको लगी है। देखो, ओह नो, इसीलिए इसको दर्द है। यहाँ तो हल्दी लगानी पड़ेगी। कोई है नहीं, शायद दिन का समय है तो सब आराम करने गए हैं।
अब ये कितना ठीक रहेगा कि मैं ये दरवाज़ा खोल के गुंजा मैं ही हल्दी निकालूँ, ये किचन है। मुझे नहीं पता कि डॉग बनाना खाते हैं कि नहीं, पर मुझे कटे हुए मिले, उठा लिए। कंडीशन तो और तू अच्छा हो जाएगा बेटा, पहले खाएगा कि लगवाएगा? ले बच्चों, दवाई दे रही, पी ले, खाएगा। बस 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 बस, जब पानी में हल्दी घोलनी भी पड़ेगी बेटा। अब सुन मेरी बात, वेरी गुड वेरी गुड। और खाएगा है? पानी में पिएगा हल्दी? ए तेरा ही है बेटा। हमारे पास यही था, थोड़े से चावल, तो इसके नसीब का था। हम कब से लेके चल रहे थे, हमसे जो बन सका हमने उस पपी के लिए किया। शायद गाड़ी का टायर किसी का चढ़ गया था या किसी ने काटा था, तो जो हल्दी मिली पानी में डाल दी, शायद प्यास लगेगी तो पी लेगा। पैर में हल्दी लगा दी, जो बन सका। और हमारे पास थोड़ा बहुत जो खाने को था हमने वो भी दे दिया। करने की ज़्यादा इच्छा थी, पर अभी यहाँ पर कुछ भी मिलना मुश्किल है। मैं हूँ घनघोर जंगल में, एक छोटा सा आश्रम है जहाँ पर वशिष्ठ जी भगवान राम के गुरु ने तपस्या की थी। कुछ गाय रखी हैं। जो चीज़ मुझे आपको दिखानी है वो देखो। यहाँ एक अंकल हैं जो न्यूज़ देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के ऊपर। इस वक्त समय ऐसा है, माहौल ऐसा है कि कोई भी भारतवासी, हिंदुस्तानी कहीं भी बैठा है, चाहे वो ऐसे जंगल में क्यों ना बैठा है, पर उसे अपने देश की चिंता है। न्यूज़ मुझे सुनाई दे रही है, पता नहीं आपको कितना सुनाई दे रही है। भारत पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, युद्ध के। युद्ध तो हो गया, ऑपरेशन सिंदूर, पर अब उसमें आगे क्या प्रोग्रेस हुई है अंकल बहुत ध्यान से देख रहे हैं घनघोर जंगल में बैठ के। हम वशिष्ठ गुफा घूमने आए हैं। थोड़ी सी डांट खाने के बाद बहुत डांटा मेरे को, क्योंकि हम लेट पहुँचे। और लेट नहीं पहुँचे, हम 3 बजे गुफा बंद हो जाती है, और हम पहुँचे तो गुफा का टाइम एक्चुअली बंद ही था, क्योंकि हम 2 बजे पहुँचे हैं। मेरे को बहुत डांटा, सुनाया। नहीं, मैंने भी चुप करके सुन लिया। मैंने चुप करके सुन लिया। सबसे पहली बात ये कि गुफा बंद होने वाली थी, पर हम गुफा बंद थी तो भी हम निकल गए। हमने दर्शन कर लिए, हम तो भी निकल गए। बट फिर इनका थोड़ा सा प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ। कुछ चेंज नहीं हुआ, पर ये हमारे ऊपर बहुत ब्लेसिंग था, कृपा थी कि 3 बजे गुफा खुलती है। 2 बजे हम पहुँचे, गुफा बंद थी, उसके बाद भी हमको दर्शन हो गए। कोई आया हुआ था, उसके लिए स्पेशल गुफा खुली और हम गए। हमने शिवलिंग को जल चढ़ाया, पूजा की, तो हम एटलीस्ट गए तो सही ना अंदर गए। ऐसा तो नहीं हुआ कि हम लौट कर आ गए। अभी भी 3 नहीं बजे हैं, गुफा नहीं खुली है, उसके बाद भी हमें दर्शन हो गए। अब ये मत डाल देना। ये पक्का डालूंगी मैं, सोच लेना वीडियो। ये वीडियो आपको दिखेगी, देखना। ये वीडियो के अंदर जाके मैं डांट के आऊँगी। ये वीडियो 2 से 3 दिन में आपको ऋषिकेश के मेरी जो एक अयोध्या टू श्रीलंका प्रिपरेशन का जो मैं ब्लॉग डालूंगी, ये आपको वहाँ दिखेगा। वीडियो में जाके आपको बहुत सारे कमेंट करूँगी। ठीक है, अगर बहुत सारे कमेंट गाली वाले हैं ना, समझ जाना यही मैडम है। तो ये थी वशिष्ठ गुफा, जहाँ मैं ऑलमोस्ट हर साल आती हूँ, पर वीडियो शूट फर्स्ट टाइम किया। कमेंट में बताइएगा ये जगह आपको कैसी लगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है।